आज का हमारा क्वेश्चन है प्रिंट द यूनिक एलिमेंट इन एन एरे, यानी कि हमें एक एरे से उसका सारे यूनिक एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। यूनिक एलिमेंट्स मतलब कि वो एलिमेंट जो उस पूरे एरे में सिर्फ एक बार आया हो, उस एलिमेंट को हमें प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक एरे जिसका साइज होगा 8। मैं 8 साइज रख रहा हूँ, आप कोई भी साइज रख कर बना सकते हैं और आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं एरे में। मैं डाल रहा हूँ 2 3 4 5 4 3 5 7। ये मैंने एक एरे बना लिया और इसमें से हमें निकालना है यूनिक एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट सिर्फ एक ही बार रिपीट हुआ है। अगर मैं ऐसे देखकर बताऊं तो हमारा इसमें 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ एक बार रिपीट हुआ है और 7 एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ एक बार रिपीट हुआ है। बाकी सारे एलिमेंट 2 बार रिपीट हुए हैं या 2 से अधिक बार रिपीट हुए हैं, यानी कि 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 भी रिपीट हुआ है और 5 भी रिपीट हुआ है। तो हम इसमें से यूनिक एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, चलो हम कोड के जरिए देखते हैं। 4 int I इक्वल टू 0, I लेस देन 8। हमें एरे का साइज पता है, इसीलिए हमने डायरेक्ट वहाँ पर 8 लिख दिया। अगर नहीं पता होता तो हमें निकालना पड़ता। और इसके अंदर एक और हम फॉर लूप लिखेंगे। 4 int j इक्वल टू 0 एंड j लेस देन 8 और j प्लस प्लस। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एक्चुअल में हम इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं। हमारे पास एक एरे है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमारे पास एरे है और हमें निकालना है इसमें से यूनिक एलिमेंट, यानी कि जो सिर्फ एक बार रिपीट हुआ है। तो मैं अगर क्या करूँ कि सारे एलिमेंट्स का मैं काउंट निकालूँ कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। यानी कि मेरे पास सारे एलिमेंट्स का काउंट हो, यानी कि 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है और 7 कितनी बार आया है। सबसे पहले हमारे पास एक काउंट आ जाएगा कि कौन सा वैल्यू कितनी बार आया है, कितनी बार रिपीट हुआ है। और उसमें से अगर हम एक कंडीशन लगा देंगे कि जो वैल्यू सिर्फ एक बार आया है, यानी कि जिसका काउंट का वैल्यू 1 है, वो हमारा यूनिक एलिमेंट है, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है कि कौन सा वैल्यू कितनी बार रिपीट हुआ है। तो उसके लिए हम एक काउंट लगा लेंगे। उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट, और काउंट का वैल्यू होगा अभी फर्स्ट टाइम काउंट का वैल्यू 0 रहेगा। उसके बाद से हम मैच करेंगे इफ एरे ऑफ I इक्वल टू एरे ऑफ j। एरे ऑफ I इक्वल टू एरे ऑफ j मैंने क्यों किया और इसको बताता हूँ। मैंने किया कि एरे ऑफ I और एरे ऑफ j, इसको मैंने इक्वल टू किया। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा, यहाँ पर मैं काउंट का वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले तो हमारा एरे ऑफ I चलेगा, ये लूप चलेगा, उसके बाद ये पूरा लूप चलेगा। जब ये लूप चलेगा एक बार, ये लूप एक बार चलेगा, तब ये पूरा चल जाएगा, ये लूप पूरा आइट्रेशन चलेगा। तो इससे क्या होगा, इसको बताता हूँ। इससे क्या होगा कि फर्स्ट टाइम तो हमारा इंट I इक्वल टू 0 है, यानी कि एरे ऑफ I का वैल्यू अभी 2 रहेगा। यहाँ पर ये इसको पॉइंट करेगा। और एरे ऑफ j का वैल्यू यहाँ भी अभी 0 है। एरे ऑफ 0 j इक्वल टू 0 है, तो एरे ऑफ 0 क्या होगा, ये भी हमारे 2 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि एरे ऑफ I और एरे ऑफ j दोनों 2 को ही रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये इसका वैल्यू भी 2 होगा और इसका वैल्यू भी 2 होगा। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा, हम क्या करेंगे, काउंट का वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे, यानी कि हमारा जो 2 है वो एक बार आ चुका।
और फिर हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि एक बार हमारा 2 आ गया है, फिर हमारा अभी आई का वैल्यू तो अभी 0 है, यानी कि ये जो एरे ऑफ आई है अभी तो यहीं पर रहेगा, इसका पॉइंटर अभी यहीं पर रहेगा, अभी यहीं पर है। अभी सिर्फ सेकेंड वाला लूप चलेगा, फिर सेकेंड वाला लूप चलेगा। एक बार ये चल चुका है, अब जे का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये यहाँ पर चेक करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा तो ये कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पर अभी 2 है और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 3, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 3, फिर ये मैच नहीं करेगा, यानी काउंट का वैल्यू अभी भी 1 है। फिर जे का वैल्यू आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पर आएगा, ये भी चेक करेगा, यह भी 2 के बराबर नहीं है, फिर यहाँ पर चेक करेगा, काउंट बढ़ते जाएगा और ये बारी बारी से सारे वैल्यू को 2 से चेक करते जाएगा और इसको सिर्फ 2 अब कहीं नहीं मिल रहा है, यानी कि लास्ट तक आएगा और देखेगा 2 अब कहीं नहीं मिला, तो अब ये लूप अभी काउंट का वैल्यू क्या है 1 ही है, और ये सारे पूरे एरिया में चेक कर लिया कि और भी कहीं 2 है क्या, तो इसको कहीं अभी 2 नहीं मिला और काउंट हमारे पास 1 है, यानी कि हमारा ये पूरा लूप चल गया और काउंट का वैल्यू अभी हमारे पास 1 मिल गया है। अब क्या होगा, अब हम एक और कंडीशन लिखेंगे। ये पूरा लूप चलने के बाद क्या होगा, जैसे ये पूरा लूप चलेगा ये लूप ख़त्म होगा और ये लूप ख़त्म होकर बाहर आएगा और फिर ये लूप चलना स्टार्ट होगा। तो ये लूप चलना स्टार्ट होने से पहले हम एक कंडीशन लिखेंगे, इफ़ काउंट इक्वल टू 1, और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर लेंगे, सी आउट यूनिक एलिमेंट और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को हम प्रिंट कर लेंगे जिस पे हमारा काउंट का वैल्यू 1 हुआ था, आई, और यहाँ पे एक एंडर लगा लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे हमारा चला जाए। अब देखो यहाँ पर अभी काउंट का, जब हम लूप से बाहर निकले थे, जब इस लूप से हम बाहर निकले थे तो हमारा काउंट का वैल्यू क्या था 1 ही था। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगा है कि जिस काउंट का वैल्यू अगर 1 है, जिस एलिमेंट का काउंट का वैल्यू 1 है उस एलिमेंट को तुम क्या करो, यहाँ पर प्रिंट कर दो। तो 2 पर हमने पूरा चेक कर लिया था, 2 पर चलाकर कहीं भी हमारा दोबारा 2 नहीं आया था, तो काउंट का वैल्यू 1 था और जैसे काउंट का वैल्यू 1 था तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये 2 प्रिंट होगा और उसके बाद से क्या होगा, फर्स्ट लूप फिर से चलेगा। फर्स्ट लूप एक बार चला है, अब ये सेकेंड बार चलेगा। फर्स्ट लूप कब चला था, जब वो आई का वैल्यू 0 था तो हमारा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा था, पॉइंट कर रहा था। अब लूप फिर से चलेगा और क्या होगा, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि एरे ऑफ 1, और एरे ऑफ 1 किसको रिप्रेजेंट करा है, ये रिप्रेजेंट करेगा 3 को। अब क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 3 और यहाँ पर क्या होगा, ये फिर से लूप दोबारा 0 से चलेगा, ये लूप फिर दोबारा 0 से चलेगा, यानी कि जी का वैल्यू फिर से 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ये फिर यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर चेक करेगा, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर आएगा 2, तो 2 और 3 बराबर नहीं है, यानी कि काउंट का वैल्यू अभी भी क्या है 0 रहेगा। फिर से ये आगे बढ़ेगा, लूप चलेगा, आगे बढ़ेगा, फिर ये 3 पाएगा, ये देखेगा यहाँ भी 3 है, उसके बाद से यहाँ भी 3 हो गया, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गया। लूप का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ तो यह काउंट का वैल्यू 1 हो गया, काउंट का वैल्यू 1 हो चुका है। अब फिर से ये वाला लूप फिर से चलेगा और जे का वैल्यू क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा, 4 पाएगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा, लूप काउंट का वैल्यू 1 ही है अभी। फिर आगे बढ़ेगा, फिर भी फॉल्स होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर फॉल्स होगा, फिर यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर फिर से 3 आ गया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इसमें 3 है और इसमें फिर से 3 आ गया, यानी कि काउंट का वैल्यू फिर से चेंज होगा। ये कंडीशन ट्रू हुआ, काउंट का वैल्यू फिर से चेंज होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब 2 हो जाएगा, काउंट का वैल्यू 2 हो गया। अब फिर से यह लूप आगे बढ़ेगा,
5 पर जाएगा, 7 पर जाएगा। ये काउंट का वैल्यू हमारा 2 हो गया। ये लूप ख़त्म हुआ। अब ये लूप ख़त्म होने के बाद कंट्रोल कहाँ आएगा, कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे, इस कोड पर कंट्रोल आएगा और यहाँ पर चेक होगा काउंट का वैल्यू क्या है। काउंट का वैल्यू तो 2 है। यहाँ पर देखो, यहाँ काउंट का वैल्यू 2 है और ये कह रहा है कि काउंट का वैल्यू जब 1 होगा तभी ये कंडीशन ट्रू होगा और ये कोड, ये पूरा लाइन चलेगा। तो लेकिन हमारा काउंट का वैल्यू 2 है, यानी कि 3 हमारा वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। इसी तरह फिर से हमारा लूप आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ पर आई का वैल्यू चेंज होगा, 1 था, अब 2 हो गया, 2 हो गया यानी कि 4 के रिप्रेजेंट करेगा। फिर 4 के लिए सारे वैल्यू के लिए चेक किया जाएगा, फिर 5, फिर 6, ऐसे करते करते 7 के लिए चेक करेगा और सारे वैल्यू को ऐसे ही चेक करेगा। जिसका जिसका काउंट का वैल्यू 1 रहेगा उसको प्रिंट करेगा और जिसका 1 से ज़्यादा रहेगा उसको ये प्रिंट नहीं करेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो इसको चला कर देखते हैं। ये देखो हमारा आंसर आ गया है यूनिक एलिमेंट 2 एंड 7, यूनिक एलिमेंट 2 और यूनिक एलिमेंट 7, यानी कि इस पूरे एरे में 2 और 7 ऐसे एलिमेंट है जो दोबारा रिपीट नहीं हुए हैं, यानी कि ये 2 और 7 यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना और कोई भी सवाल हो तो वो भी पूछ लेना। और इसको करने का अगर कोई तरीका अलग अगर तुमको पता हो तो भी तुम कमेंट कर सकते हो कोड करके, या फिर तुम मेरे से भी अप्रोच दे सकते हो कि सर ऐसे हो सकता था या फिर ऐसे हो सकता था। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।